मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरैल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ 10 लकारार्थ निरूपण प्रकरण में नैयायिक मतानुसार लकारार्थ निरूपण में लुंग और लिट लकार से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। लुंग लिटोस्तु भविष्यत काल। भविष्यत्पंच वर्तमान प्रागभाव प्रतियोग्युत्पत्तिकत्वम् उत्पत्तौ च देश विशेषः काल विशेषश्चाधिकरणत्वेनान्वेति। गृहे घटो भविता अद्य घटो भविष्यतीत्यादौ धातुनोत्पत्ति प्रत्याज्यते। वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्वमाश्रयत्वं च प्रत्ययेन गृहाधिकरणक वर्तमान प्रागभाव प्रतियोग्युत्पत्त्याश्रयो घटः अद्यतन प्रागभाव प्रतियोग्युत्पत्त्याश्रयो घट इत्यन्वयबोधात् वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्वमात्रस्य लुडाद्यर्थत्वे स्वो गृहे समुत्पद्यत परस्वः प्राङ्गणं गमिष्यामि। मैत्री परस्वः प्राङ्गणे मैत्रो भविष्यतीति प्रसंगः। लूट और लिट लकार का भविष्यत काल अर्थ है। भविष्यत काल उसको कहते हैं कि वर्तमान कालिक जो प्रागभाव कार्योत्पत्ति के पूर्व जो अभाव, उसकी प्रतियोगी जो क्रिया, उस क्रिया की उत्पत्ति जिसमें हो, उत्पत्ति में देश और काल ही अधिकरण है, अर्थात स्थल है, उसी में उसका अन्वय होता है। गृहे घटो भविष्यति, इस वाक्य में धातु के अनेकार्थ मानकर धातु ही उत्पत्ति अर्थ का बोध कराता है। प्रागभाव प्रतियोगित्व का बोध प्रत्यय से होता है, क्योंकि गृहाधिकरणक अर्थात घट में जो विद्यमान प्रागभाव, उसकी प्रतियोगी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय घट है। आज प्रागभाव प्रतियोगी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय घट है, यह बोध होता है। यदि वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्व लट का अर्थ माना जाए तो मैत्र प्रातः काल घर में उत्पन्न होकर परसों आंगन में उत्पन्न होगा, यह भी संभव होने लगेगा। केचित्तु
देश विशेषः काल विशेषश्च प्रागभावे प्रतियोगिनी चान्वेति परस्वः प्रांगणे मैत्रो भविष्यतीत्यस्य परस्वो वृत्ति प्रांगण वृत्तिर यह प्रागभावस्तत् प्रतियोगुत्पत्त्याश्रयः परस्वो वृत्तिः परस्वो वृत्ति मैत्र इति बोधः। तेन नोक्ताति प्रसंगः एतेन स्वभाविनी घटे अद्य भविष्यतीति प्रसंगो निरस्त इत्याहुः। नङ्क्षतीत्यादौ वर्तमान प्रागभाव प्रतियोग्युत्पत्तिकत्वं प्रतियोगित्वं च प्रत्ययार्थः स्वो घटो नङ्क्षतीत्यादौ स्ववृत्तिः वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगिनी योत्पत्तिस्तदाश्रय न स प्रतियोगी घट इत्यन्वय बोधः। यत्तत्र वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्वमेव प्रत्ययार्थ इति तन्न स्वभाविनाशके घटे अद्य नङ्क्षतीति प्रसंगा अद्य नङ्क्षतीति प्रसंगात्। पक्षतीत्यादो आद्यपाक व्यक्ति प्रागभाव गर्भमेव भविष्यत्वं पक्ववान् इत्यादो चरमपाक व्यक्ति ध्वंस गर्भमेव भूतत्वं भासते। तत्तत् समभिव्याहारस्य तादृशबोधे हेतुत्वात् तेन पाक मध्ये कस्याचित् पाक व्यक्ते रणुत्पादेऽपि कस्याचित् दतितत्वेऽपि न पक्षति पक्ववान् इत्यादि प्रयोगः। किसी अन्य का मत ये है कि देश विशेष और काल विशेष का प्रागभाव तथा प्रतियोगी में अन्वय होता है। परसों आंगन में मैत्र होगा, इसका तात्पर्य यह होता है कि परसों जो कार्योत्पत्ति का पूर्व अभाव तथा आंगन में जो कार्योत्पत्ति का पूर्व अभाव तत्प्रतियोगी उत्पत्ति का आश्रय परसों तथा आंगन में मैत्र होगा, इसलिए उक्त दोष नहीं होने पाता। इससे प्रातः काल होने वाला घट में आज घट होगा ऐसा प्रयोग खंडित हो गया। नङ्क्षति में आदि में वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्पत्तिकत्व प्रत्यय का अर्थ है। स्वो घटो नङ्क्षति आदि में सुबह में रहने वाला जो वर्तमान प्रागभाव उसकी प्रतियोगी जो उत्पत्ति तदाश्रय नाश का प्रतियोगी घट है ऐसा बोध होता है। यह जो किसी ने कहा कि वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्व ही प्रत्यय का अर्थ है, यह ठीक नहीं, क्योंकि सुबह में नष्ट होने वाला घट आज नष्ट होगा ऐसा भी प्रयोग होने लगेगा। यह पक्षति आदि स्थलों में प्रथम पाग करने वाले व्यक्ति का प्रागभाव ही भविष्यत्व है। पक्ववान में
अंतिम पाक का अभाव ही भूतकाल भाषित होता है, क्योंकि उस प्रकार के बोध में तत्त का जुटान होना कारण है। इसलिए पाक के बीच में किसी पाक करने वाले व्यक्ति के नहीं उत्पन्न होने पर भी, किसी पाक करने वाले व्यक्ति के हट जाने पर भी पक्षति या पकवान प्रयोग नहीं होता है। लिंगो विधिराशिश्चार्थः यजेतेत्यादौ विधि आशिस्तु भूयादित्यादौ सा च शुभाशंसनं तदिच्छेति यावत् लोटस्तु विधिरनुमतिर्वा गच्छतु इत्यत्रानुमति विषय गमनानुकूल कृत्तिमान इति बोधस्यानुभविकत्वात् निधि प्रवर्तनेति भाट्टा लिंगनिष्ठो व्यापारः पदार्थान्तरम् अलिंग पदज्ञानमेव वा यस्य प्रवर्तनात्वेन ज्ञानं शब्दाधीन प्रवृत्तौ कारणम्। लिंग श्रवणे आचार्यो मां प्रवर्तयतीति ज्ञानात् गवानयनादौ प्रवृत्तः आचार्यनिष्ठ प्रवर्तनात्वाभिप्राय विशेष एवेत्याहुः। तन्न स्तनपानादि प्रवृत्ता विष्ट साधनता ज्ञानस्य हेतुताया आवश्यकत्वात् तत एवोपपत्तौ प्रवर्तना ज्ञानस्य हेतुत्वे मानाभावात् स्वर्ग कामो यजेत इत्यादो प्रवर्तना विषया यागकर्णिका स्वर्गकर्मिका भावनेति बोधस्य परेरभ्युपगमात् प्रवर्तना विषयत्वमात्र ज्ञानात् प्रवृत्त्युपपत्ति रावश्यक स्वर्ग साधनत्वादि ज्ञानादेव तत्र प्रवृत्ते। लिंग लकार का विधि और आशिक अर्थ होता है। उसमें विधि अर्थ होता है, जैसे स यजेत, उसे यज्ञ करना चाहिए, वह यज्ञ करें। आशिक लिंग का आशीर्वाद देना अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे स श्रीमान भूयात, वह लक्ष्मीवान हो। यह आशिक किसी का शुभ मानना या शुभ की इच्छा करना है। लुट लकार का अर्थ भी विधि और अनुमति अर्थ होता है। सारांश यह है कि विधि लिंग का वहाँ आता है जहाँ पर अपने से नीचे किसी को आज्ञा फरमाना हो और श्राद्धादि में निमंत्रण के लिए तथा विवाह आदि में आमंत्रण के लिए किसी को भेजना रहे, वहाँ भी आता है। लोट लकार वहाँ आता है जहाँ सत्कार पूर्वक किन्हीं की अनुमति लेना हो, जैसे आप हमारे यहाँ कृपया आवें, आकर भोजन करें। गच्छतु यहाँ पर अनुमति विषयक गमनानुकूल यत्न वाले आप हो, अर्थात चलने के लिए आप अनुमति दें, ऐसा बोध अनुभव सिद्ध है। मीमांसक लोगों ने
प्रवर्तना अर्थात प्रेरणा को विधि माना है। लिंग में व्यापार एक अन्य पदार्थ है या लिंग पद ज्ञान ही है, क्योंकि प्रवर्तना रूप जो ज्ञान है वही शब्दाधीन प्रवृत्ति में कारण है। लिंग लकार का जहाँ श्रवण होता है वहाँ यह ज्ञान होने लगता है कि आचार्य मुझे आज्ञा फरमाते हैं, इसलिए गौ आदि के लाने में मनुष्य प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए वहाँ आचार्य की प्रवर्तना अभिप्राय विशेष ही है, यह मीमांसक का मत है। किंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि बालक को स्तनपानादि कर्म में इष्ट साधन का ज्ञान ही कारण आवश्यक है और उसी से सब कार्य सिद्ध है, तो प्रवर्तना ज्ञान का कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं मिलता। स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ पर यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, इस प्रकार का बोध और लोगों ने भी माना है, क्योंकि प्रवर्तना विषयत्व मात्र ज्ञान से किसी की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। आवश्यक स्वर्ग साधन के ज्ञान से ही उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी, इसलिए प्रवर्तना मानना ठीक नहीं है। इस प्रकार यह भाग भी अब संपन्न होता है। धन्यवाद।